राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रही सत्ता संकल्प यात्रा सोमवार को भोपालगढ़ क्षेत्र में पहुंची। इससे पहले भोपालगढ़ में सांसद ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है और कहा कि भोपालगढ़ क्षेत्र के किसानों ने लेवी आंदोलन में शहादत दी है। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र में सत्ता का हिस्सा होते हुए भी सत्ता को छोड़कर आरएलपी ने सड़क पर बैठना मुनासिब समझा। सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, परंतु सेना में अग्निपथ जैसी योजना का विरोध करके युवाओं का नेतृत्व हमने किया है। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चल रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़कर भाजपा और कांग्रेस को करारा सबक सिखाया जाएगा। साथ ही सांसद ने कहा कि राज्य का युवा पेपर लीक से परेशान है। हर भर्ती का पेपर आउट होने से युवाओं में हताशा है और संस्थागत भ्रष्टाचार से राजस्थान बदनाम हो रहा, जिसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और भाजपा तथा कांग्रेस के गठबंधन से राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम नजर आई है। यात्रा के दौरान सांसद ने कहा कि राजस्थान में आरएलएमपी द्वारा निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन करना। सांसद बेनीवाल के साथ भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग खीवसर, विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बापरी, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर प्रिया मैकवाल ने रथ पर रोड शो किया है और जगह जगह रोड शो का भव्य स्वागत हुआ। आप आगे, अरे मारो मती हेलो, इनको नहीं मारा, मैं मर गया, मैं 3 पे रह गया, मैं 7-8 पे आ जाता और कई मामा जी चाचा जी कहने वाले घर बैठ जाते। जिनको बनाया वो भी खिलाफ और नहीं बनाया वो तो कम से कम ठीक है, अभी बनने के लिए कह रहे हनुमान जी का साथ दे सकते हैं कुछ जगहों पे। लेकिन जिनकी मदद करती उनका तो ये हो गया कि वो एक ही बात करता है कि यार बीजेपी की बात छोड़ो, कांग्रेस बीजेपी जो बन गए, वो कह रहे आरएलपी वाला बहुत खराब है, वो इसलिए खराब है, बेचारे नौजवान, उन्होंने मेहनत की, मदद की। ये कलयुग है, कलयुग में जो मदद करता है उसका सामना करना और जो विरोधी है उसके हाथ मिलाना, ये तो कलयुग। और क्या आप बताओ, अपना जो इलाका है, इस इलाके में पहले गांव में कितनी पार्टीबाजी होती थी कि नहीं होती थी? एक चीज बढ़िया हो गई कि पार्टीबाजी खत्म हो गई, हम साथ उठने बैठने लगे। लेकिन नई चीज क्या हुई वो देखो कि जो साथ बैठ रहा है ना उसी को छुरा घूम रहा है, साथ वाले की घर में बच्ची को भगवा दिया, उसके बिजनेस में पार्टनरशिप डाली, उसको धोखा दे दिया, उसका कत्ल करा दिया, उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। किस पे? जो साथ रह रहा है, विरोधी है उसे हाथ मिला लिया। यही तो कलयुग है। आप देखिए इस कलयुग में भी हनुमान बेनीवाल जैसा आपके बीच खड़ा है जो ये कह रहा है कि मैं राजनीति में भी तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करूंगा, ये राजस्थान की राजनीति में करूंगा, मैं देश की राजनीति में करूंगा। विधानसभा में तेजाजी के जयकारे के साथ, लोकसभा में तेजाजी का जयकारा बोल के देश के किसानों को आश्वस्त किया, देश के अल्पसंख्यकों का भरोसा जीता, तमाम किसान कौमों को जिनके जयकारे में लगाता हूं उनको आश्वस्त किया, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, मैं किसी जाति को आपस में